डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में और हमारा नाम है भास्कर रघुवंशी। और आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं मैं उनको प्रूव करके ही बताऊंगा। एग्जाम में प्रूव करने को नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार आ गए हैं। 2012-2011 के टाइम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वो प्रूव करने को आ चुके हैं। पर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको प्रूव भी करूंगा, फॉर्मूला भी लिखाऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप का क्वेश्चन होता है, तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके सीबीएसई एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, रेंज के क्वेश्चंस निकालना होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, जिसमें प्रूफ दैट में एक एलएचएस आरएचएस प्रूफ वाले क्वेश्चंस है और एक और टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें एक इक्वेशन दी होती है और दूसरी इक्वेशंस को प्रूव करना होता है। जो इक्वेशन दी होती है दूसरी इक्वेशंस को प्रूव करना होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन आरडी शर्मा में दिए हुए हैं। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसके ऊपर सॉल्व द इक्वेशंस लिखा रहता है। जिन क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व द इक्वेशंस लिखा रहता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू, x के फॉर्म में एक इक्वेशंस बनती है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूं इसके फॉर्मूले। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना। देखिए, मैथ्स में फॉर्मूला समझना और फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना दोनों में डिफरेंस होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं, इन फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, एप्लीकेशंस क्या होगा, वो मैं सब बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूले समझें। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 फॉर्मूले चलते हैं। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। मैं अभी इनको प्रूव भी करूंगा, पहले आप फॉर्मूले लिखें। पहले मैं पूरे फॉर्मूले लिखा रहा हूं, फिर प्रूव करेंगे। यहाँ पे दूसरा होता है अपने पास tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x इक्वल टू में π/2। तीसरा फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले को बिल्कुल ऐसे कैसे रखेंगे। अब इन 3 फॉर्मूले से और बन जाते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो कॉस इनवर्स x की कभी कभी अपन को जरूरत पड़ेगी, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स x की अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो अपन उसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसी से दूसरा बन जाएगा, कभी अगर साइन इनवर्स x की जरूरत पड़ेगी। ये आपको याद नहीं करना है, ये 3 याद रहेंगे, इनसे ही आप इनको बना लेंगे। तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। तो ये 2 फॉर्मूले एक फॉर्मूले से बन गए, ऐसे ही इनसे भी बन जाएंगे। तो मैं वो भी लिख देता हूं। यहाँ पे कभी tan इनवर्स x की रिक्वायरमेंट पड़ी है आपको, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का कॉट इनवर्स x। इसी टाइप से अगर आप मान लीजिए कॉट इनवर्स x की जरूरत पड़ती है तो वो हो जाएगा आपके लिए π/2 माइनस का tan इनवर्स x। अब मान लीजिए 3, इससे भी जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास क्या, कभी आपको सेक इनवर्स x की जरूरत पड़ी तो आप उसको लिख दोगे π/2 माइनस का कोसेक इनवर्स x। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पर अपन कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सभी चीजों कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैं इनको भी लिख देता हूं। अगर मैं इनको नहीं लिखता तो भी आप कंप्लीट कर लेते, बट आप सभी लिख लें क्योंकि जब समझेंगे तभी तो इजीली होगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करना है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है उनका डिफरेंशिएशन भी अच्छा होता है, इंटीग्रेशन भी अच्छा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी अच्छी होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं बच्चों की अच्छी होती है जिनको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होता है। उसके लिए मैंने इसी वीडियो में वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। अभी अपन इनको प्रूव भी करेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूले लिखना है। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये याद नहीं करना है, इनसे ही बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपने पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स बाय, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाय। तो ये होता है अपने पास साइन इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस का बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए, आरबी में भी दिए, आरडी में भी दिए हुए हैं, और मैं भी इनको समझा देता हूं। साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स बाय इक्वल टू में ये होता है आपके पास साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस का बाय अंडर माइनस का बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने 11th क्लास में साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना होगा, वो उसी से ही प्रूफ होता है, प्रूफ करेंगे अपन इसको। और यहाँ पे जब प्लस आता है तो प्लस आएगा, माइनस आता है तो माइनस आता है। ये 4 फॉर्मूले होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता है, एक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है, एक कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होता है, और एक कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का होता है। तो मैं तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको बोलेंगे आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स बाय इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स बाय माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी आप फॉर्मूले समझें, फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या होगा, कैसे इनके उपयोग करेंगे, वो मेरे पे छोड़ दें। अभी जो मैं बता रहा हूं उनको समझें और फॉर्मूले को अभी याद ना करें। फॉर्मूले को याद कब करना, जब आप इनके पहले क्वेश्चंस कर लो, देख देख के उपयोग कर लेना, यूज कर लेना। जब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किसका कहाँ यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस वाले में जब प्लस आता है तो माइनस, माइनस आता है तो प्लस। आपने 11th में पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी में प्लस आता था तो माइनस आता था, और कॉस ए माइनस बी माइनस आता तो प्लस आता था। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनसे कोई फॉर्मूले नहीं बनते, ये एज इट इज है। अब इसके बाद tan के 2 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक होता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू में ये होगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये tan a प्लस b के फॉर्मूले से बनता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी प्रूव करेंगे, पहले आप फॉर्मूले समझें। इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स y इक्वल टू में ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये 2 फॉर्मूले हैं। तो देखिए जब यहाँ पे प्लस आता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, आपने tan a प्लस बी में भी ऐसे ही पढ़ा होगा 11th का फॉर्मूला। यहाँ पे जब माइनस आता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है। इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, ये फॉर्मूले भी बहुत ईजी हैं। एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z इक्वल टू में, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाय जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स बाय माइनस बाय जेड माइनस का जेड एक्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आरडी की बुक में, जो भी बुक आपके पास है, आपने देखा हो वहां पे आपको कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वाई के फॉर्मूले भी दिए हैं। लेकिन कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स वाई के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स वो अच्छा होता है जिसमें कम फॉर्मूले लगे, मेथड ज्यादा लगे। तो जो आपको कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन दिए मैं उनको 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कॉट वाले फॉर्मूले लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप वो टेंशन ना लें। तो आपके पास 3 आपको याद रखना है, जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस में इन दोनों फॉर्मूले से ही कर दूंगा। और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये एक ही क्वेश्चन में काम आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको इसको भी लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूले को लिखता हूं। अब वो भी अपन करते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ इसको रब कर देता हूँ, इधर वाले फॉर्मूले को अभी इनको लिखे रहने देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इनको लिखता हूँ। आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू
साइन एक्स इक्वल टू में 1 cosec x होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा होता है। तो उसी का मतलब साइन का जो होता था वो होता है आपके पास 1 cosec हो जाता था इनवर्स में। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपने जो 10th के जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। साइन एक्स इक्वल टू में 1 cosec x होता था, ठीक है। ऐसी इसका भी उल्टा हो जाता था, cosec x इक्वल टू 1 sin x हो जाएगा। यह आपके पास tan x इक्वल टू में 1 cot x होता था, या cot x इक्वल टू 1 tan x होता था। ऐसी cos x इक्वल टू में, ये फॉर्मूला नहीं है, इससे याद कराने का तरीका समझा रहा हूं मैं, sec x होता था। ये आपने 10th में पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। कभी आपको साइन इनवर्स x चाहिए तो cosec इनवर्स x में करना है तो cosec इनवर्स 1/x, मतलब एंगल को 1 के अपॉन में कन्वर्ट करने पर साइन cosec में कन्वर्ट कर जाएगा। ये इसी टाइप के होते हैं, इनको भी अभी अपन प्रूव करेंगे। या आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे cosec इनवर्स x चाहिए तो cosec इनवर्स x इक्वल टू में तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तीसरी कंडीशन यहाँ पे आपको tan इनवर्स x चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास cot इनवर्स 1/x। या आपको यहाँ पे आपके पास cot इनवर्स x चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/x बन के, मतलब एंगल को 1 के अपॉन में कन्वर्ट करने पर साइन cosec में कन्वर्ट हो जाता है, cosec साइन में, tan cot में कन्वर्ट हो जाता है, cot tan में, और sec cos में कन्वर्ट हो जाता है, और cos sec में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे ये हो जाता है अपने पास यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल टू में तो ये हो जाएगा आपके पास sec इनवर्स 1/x। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक और हो जाता है sec इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स 1/x। तो आप इनको बिल्कुल ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनको भी आप अच्छे से लिख लें, एक बार और समझ लें। जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स इक्वल टू में 1 cosec x होता है, tan x इक्वल टू में 1 cot x होता है, cos x इक्वल टू 1 sec x होता है। ऐसे ही साइन इनवर्स x को अगर एंगल को 1 के अपॉन में कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। अब जब तक आप इनको लिख लें मैं इधर वाले फॉर्मूले को रब कर देता हूं। आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन। मैं आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, अभी आप फॉर्मूले समझें, फॉर्मूले का यूज क्या होगा वो मेरे पे छोड़ दें। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है बिल्कुल नहीं डरें, मैं बैठा हूं आपके लिए। मैथ्स बहुत ईजी होता है लेकिन उसको पढ़ाने वाले तरीके से पढ़ाते नहीं है, आप उसके लिए बेफिक्र रहें, मेरे लैंग्वेज में पढ़ें, मेरी गारंटी आप अच्छा कुछ करेंगे। अब ये फॉर्मूले आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे के तो मैं इसको भी रब कर देता हूं और आगे फॉर्मूले समझते हैं अपन। देखिए अब यहां पे अपने पास जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे आपको साइन a प्लस बी वाला, तो उससे दो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं क्योंकि आप अगर बनाना सीख पाएंगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। तो आपने एक फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स बाय इक्वल टू में, तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने लिखा था इधर की साइड पे। अब ये मैं वापिस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे एक नया फॉर्मूला बन जाता है तो आपको याद नहीं करना। देखिए x और y दो एक अलग अलग एंगल है, अलग अलग वैल्यू है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ऐसी कंडीशंस हो गई कि x इक्वल टू y हो गया, तो सभी प्लेसेस पे अपन x रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा आपके पास x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में, इधर भी दोनों अंदर वाली टर्म सेम हो रही हैं, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। तो ये कैसे बना आप समझ गए होंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसके दोनों वैल्यू सेम हो जाए, x इक्वल टू बाय हो जाए, तो सभी प्लेसेस पे, ऑल प्लेसेस पे x बाय के प्लेस पे x रख देंगे तो आपके पास 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा।
अब ऐसे में cos माइनस वाले क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला भी है। अगर आप यहाँ x रख दोगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला और है आपके पास, उससे बना रहा हूं। तो आपको याद ये रखना है, और ये बहुत ईजी है, लिखा नहीं ये पता है तो आप खुद बना लोगे। ऐसा एक फॉर्मूला और बनाया अपन ने अभी, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y इक्वल टू में cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, प्रूफ तो अभी करूंगा इस लेक्चर में। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम कंडीशंस हो जाए कि x इक्वल टू बाय हो जाए। अगर दोनों टर्म इक्वल हो जाए, इफ x इक्वल टू बाय, तो मैं x के प्लेस पे बाय भी रख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x प्लस का, यहाँ भी cos इनवर्स x हो जाएगा, और ये cos इनवर्स x इंटू एक्स, और माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos इनवर्स x, और यहाँ पे आपके पास cos इनवर्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों अंडर रूट सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, तो ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो आपके पास 2 cos इनवर्स x का एक फॉर्मूला बन गया। आपने 11th क्लास में sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, वो उसी का ही फॉर्म होता है। ये भी 2 cos इनवर्स x का, तो बिल्कुल इनको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको बुक में ऐसे दिए नहीं है और याद करना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का अगर याद है तो आप इसको 2 सेकंड में बना लोगे। ऐसे अगर आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अगर लर्न है, याद है, तो आप इजीली इसको बना लोगे। तो ये फॉर्मूले का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं 1-2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ। देखिए फॉर्मूले से फॉर्मूले भी बनते हैं, तो उनको कैसे कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर अगला फॉर्मूला बनाता हूँ। तो मैं इसको रब करता हूँ। अभी आपने 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखा और 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला देखा। ऐसे ही मैं आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप इसको देखें, तो ये फॉर्मूले से बन जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ तो अभी करूंगा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, अभी अपने पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता था अपने पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये अपने फॉर्मूला अभी पढ़ा हुआ है। अगर इसमें ऐसी कंडीशंस हो जाए कि x इक्वल टू बाय हो जाए, ऐसी कंडीशंस हो जाए कि x इक्वल टू बाय हो जाए, तो जहां पे बाय आ रहा है वहां पे x रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस x अपॉन में 1 माइनस x इंटू एक्स। मैंने सभी जगह x रख दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। ये कैसे बना है आपको दिख रहा होगा। अब एज इट इज अपन एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना, और 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं तीनों को यहाँ पर लिख देता हूँ और उनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास 2 tan इनवर्स x का एक cos के फॉर्म में भी होता है, सॉरी यहाँ पे cos लिख दिया मैंने, tan इनवर्स आएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने प्रूफ इसको किया है, साथ में इसको ये बता दिए हैं। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब तीनों का यूटिलाइजेशन क्या होगा, तीनों का एप्लीकेशंस क्या होगा, उपयोग कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, उसमें दोनों जगह x इक्वल टू बाय रख दिया, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला बन गया। ये साइन के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे cos के फॉर्म में भी होता है। इनको अभी अपन प्रूफ भी करेंगे।
दूसरा इनको याद करने का ये तरीका होता है कि जब tan इनवर्स आए तो 2x तो आता ही दोनों में, और 2 tan इनवर्स x में नीचे -1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और 2 tan इनवर्स x जब साइन के फॉर्म में जाता है तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और 2 tan इनवर्स x का कॉस के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख रहे हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला और प्रूव कर देता हूँ जिसको बोलते हैं अपन 3 tan इनवर्स x। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और उस फॉर्मूले को प्रूव कर देता हूँ। तो आप इसको लिख दें, क्योंकि मैंने अभी इतना छोड़ रखा है, आप आराम से इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी। तो यहाँ पे आपके पास अभी अपन एक फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए तो मेरी गारंटी आप पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर दोगे। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, अभी अपन फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। अब 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अगर इसमें इक्वल हो गया, दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई हैं तो क्या होगा? मान लीजिए ऐसी कंडीशंस हो गई, इफ x इक्वल टू y इक्वल टू z हो गया, तीनों इक्वल हो गए, तो आप यहाँ पे x के प्लेस पे तो x है ही, y के प्लेस पे भी x रख दो, z के प्लेस पे भी x रख दो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x इक्वल टू में यहाँ पे रख देंगे अपन इसको। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस x माइनस का x अपॉन में 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस का x इंटू एक्स, सभी जगह x रख रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू में। तो यहाँ पे अपने पास tan इनवर्स तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आप 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना सीख गए होंगे, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला भी बनाना सीख गए, और 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला बनाना भी सीख गए। 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले होते हैं, एक sin इनवर्स के फॉर्म में, एक tan इनवर्स के फॉर्म में, एक cos इनवर्स के फॉर्म में, और ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद मैं आपको इसके आगे के फॉर्मूलेस कराता हूँ। अभी आपने जो फॉर्मूले देखे उसके अलावा ये फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन इनका उपयोग कम होता है क्वेश्चंस में। लेकिन कुछ आरडी में ऐसे क्वेश्चंस होती हैं, या कभी कभार सीबीएसई का ऐसा पेपर आ जाता है जो जेईई मेंस से आईआईटी के पेपर से भी टफ होता है, तो उस कंडीशन में ऐसे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज होते हैं। तो देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। तो ये वाले माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, मतलब अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है, ठीक है। ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर निकल जाता है, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। ये ज्यादा यूज नहीं होते, सिर्फ कौन सा ज्यादा यूज होता है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे सेक इनवर्स भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये दोनों ज्यादा काम आएंगे। इन फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा उसका फॉर्मूला है, तो ये हो जाता है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये फॉर्मूले हैं। अब मैं कुछ मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ, मेरे अनुभव से बता देता हूँ, एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। जो बच्चे गलती करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है जी के, ये बात मेरे को स्टार्टिंग बताना चाहिए थी पर मैं एंडिंग बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जनरल लाइफ में एक्स इनवर्स होता है तो उसको 1/x लिख देते हैं। एक्स इनवर्स होता है तो आप लोग 1/x लिख देते हैं, लेकिन अगर साइन इनवर्स x है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बात बहुत ध्यान समझना। अगर x इनवर्स है तो उसको 1/x लिख देते हैं, लेकिन साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x। या आपके पास अगर tan इनवर्स x है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/tan x, ये इसका रेसिप्रोकल इस टाइप से नहीं होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, इसका मीनिंग ये नहीं रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको तो कुछ जो बच्चे गलती करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। एक चीज क्या देखिए क्या होती है, उसके अलावा याद जल्दी इससे रहता है कि क्या नहीं होता है। तो
तो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए साइन इनवर्स x है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1/sin x, तो आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे कभी अगर साइन इनवर्स x है, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन x की पावर -1, ये भी नहीं होता है, इसका मीनिंग ये नहीं रहता है। कभी मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है, क्या लिखा है, tan इनवर्स, तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी लिख देते हैं, और तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होता है। तीसरी कंडीशंस यहाँ पे, अब कभी मान लीजिए यहाँ पे cos इनवर्स लिखा है और यहाँ पे cos x लिखा है, तो ये cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली सिर्फ x बचेगा। जब एक इनवर्स हो और एक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सिर्फ उसका एंगल वाली टर्म बचती है। या फिर आपके पास मान लीजिए कभी ऐसा दिया है कि यहाँ पे tan दिया है और अंदर tan इनवर्स दिया है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल होकर आपको x बचेगा। कभी मान लीजिए ऐसी टर्म दे दी है आपको, यहाँ पे tan दे दिया और यहाँ पे 3 tan इनवर्स दे दिया है, तो ये कैंसिल होके 3x नहीं बचेगा, आप इसको कट ही नहीं सकते। जब तक ये डिजिट नहीं हटेगा तब तक ये 10 से 10 नहीं कटेगा। बिल्कुल ये ध्यान देना, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, खास तौर पे कॉमर्स मैथ्स वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनका मैथ्स एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स x होता है तो उसको 1/sin x नहीं लिख सकते, ठीक है, या साइन इनवर्स को उसकी होल पावर नहीं बना सकते, ये अलग होता है, ये अलग होता है। tan इनवर्स x तो उसको x/tan तो लिख नहीं सकते। अब यहाँ पे cos इनवर्स और cos है तो cos से cos कैंसिल हो सकता है, ये कंडीशन होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये डिजिट नहीं हटेगी तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा आ गया, मान लीजिए यहाँ पे tan आ गया और यहाँ पे cot इनवर्स आ गया, तो ये इसको 90 - थीटा कर देते हैं, तो वो हो सकता है, तो ये भी दोनों डायरेक्ट नहीं कटेगा। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों इनवर्स हैं, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक इनवर्स होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तो ये तो थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले को समझना एक अलग पार्ट था, फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना, उपयोग करना एक अलग पार्ट है। जो बच्चे टेंशन में, मैथ्स को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब मेरे पे छोड़ दें, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो आप, मेरी गारंटी मैथ्स के आप मास्टर बन जाओगे, 12th के मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आओगे। मेरे कई स्टूडेंट 100 में से 98, 99 नंबर लेके आते हैं। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो तरीके से आप करो, मैथ्स बिल्कुल आपको आएगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी चैप्टर है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे को आ गया उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छा हो जाएगा, उसको 12th का डिफरेंशिएशन भी अच्छा आएगा, 12th का इंटीग्रेशन भी अच्छा आएगा, 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा आएगा। तो मतलब ये चैप्टर एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस को देखते हैं।